हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सेल के अंदर 21 ऐसे शॉर्टकट्स देखेंगे जो आपके डेली बेसिस के काम में यूज़ होते हैं और इनका इस्तेमाल करके आप अपने काम करने के तरीके को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर के लिए भी है और एडवांस वालों के लिए भी है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें उन सारी चीज़ों को कवर करूं जो एक एक्सेल यूज़र इसका इस्तेमाल करता है। चलिए प्रोसेस देखते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए डी कॉलम को सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, सी कॉलम को सेलेक्ट किया या फिर बी कॉलम को, तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक का पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो गया है। ये हमने माउस से किया। अगर मैं ये कहूँ कि कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वही काम आपका, जो काम आप माउस से कर रहे थे वही काम आप कीबोर्ड के शॉर्टकट से कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है, कंप्लीट सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार से आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट हमारा है शिफ्ट के साथ में स्पेस बार। जिस तरीके से आपने एक कॉलम सेलेक्ट किया था इसी तरीके से आप पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी एक सेल पे क्लिक करिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा रिकॉर्ड हमारा सिलेक्टेड है। हम कहीं पर भी एक बार क्लिक करके शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। दोबारा देखिए, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इस 8 वाले पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, स्पेस बार, तो शिफ्ट और स्पेस से आप पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे शॉर्टकट पे कंट्रोल के साथ प्लस है। अब ये क्या काम करता है इसे भी समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे क्वांटिटी और प्राइस के बीच में कोई एक नया कॉलम ऐड करना है तो आप इस तरीके से कॉलम को सेलेक्ट करिए कंट्रोल स्पेस से और फिर कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे एक नया कॉलम आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई देगा। क्या हमने प्रेस किया? कंट्रोल के साथ में स्पेस। आप यहाँ पे देखिए, मैंने अभी जो सिलेक्शन किया वो किया कंट्रोल स्पेस, जिससे मुझे पूरा कॉलम क्वांटिटी का सिलेक्ट हो गया। अब मुझे क्वांटिटी के पहले एक कॉलम चाहिए तो मैंने कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस किया, जिससे मुझे एक और कॉलम ऐड होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ माइनस। अगर आपने कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई कॉलम ऐड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके हमने एक ऐड किया, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। कंट्रोल और माइनस से उस ऐड किए गए कॉलम को रिमूव भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस किए तो आपने रो सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो आपने रो ऐड कर दिया और कंट्रोल के साथ माइनस करने से उस रो को आपने डिलीट कर दिया। अब जितनी बार कंट्रोल के साथ प्लस करते जाओगे उतनी बार आपको रो ऐड होता हुआ दिखाई देगा और कंट्रोल माइनस करने से उन सारे रोज को आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट टैब लेना है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट टैब। देखिए ऑल्ट टैब, इस तरीके से ऑल्ट टैब। ठीक है, ऑल्ट टैब। दूसरा है कंट्रोल F9। अभी जो हमारा ये वाला वर्कशीट है 21 एक्सेल वर्कशीट, इसको अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मुझे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ F9, ऑल टैप करूंगा तो वापस आ जाएगा। कंट्रोल F9 से करंट में यूज होने वाली किसी भी वर्कशीट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑल टैप करके उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 क्या काम करता है कि अगर आपको इस शीट के बाद कोई एक और शीट ऐड करनी है, नई शीट लेनी है, तो आप शिफ्ट और F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट F11, आप देखेंगे यहाँ पे शीट नंबर 3 और एक ब्लैंक शीट मेरे पास ऐड हो गई है। ठीक है,
शिफ्ट F11 से आप कोई भी इस तरीके की शीट ऐड कर सकते हैं, नई शीट उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है Alt EL। ये क्या करता है? Alt EL। अगर आप चाहते हो कि ये जो शीट है आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? Alt थोड़े देर के लिए होल्ड करना होगा, फिर E फिर L। आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू कैन अनडू डिलीटिंग शीट, यू कैन नॉट अनडू डिलीटिंग शीट, यू माइट बी रिमूविंग सम डेटा इफ यू वांट डू नॉट नीड इट, क्लिक डिलीट। अगर आप इसका सारा डेटा डिलीट करना चाहते हो, इसे अनडू नहीं किया जा सकता, तो आप डिलीट पे क्लिक करिए, यानी ये पूरी शीट मेरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो Alt EL करने से आप किसी भी शीट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल पेज अप या कंट्रोल पेज डाउन। अभी मैं फिलहाल के लिए शीट पे हूँ, कंट्रोल पेज अप एंड डाउन वाले पे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूँ तो अगली शीट पे चला जाऊँगा, पेज अप करूँगा तो उसके पहली वाली शीट पे आ जाऊँगा, पेज डाउन नेक्स्ट शीट पर, पेज अप पहली वाली शीट पे, पेज अप उसके पहले वाली शीट पे, पेज अप उसके पहले वाली शीट पे। यानी पेज अप कंट्रोल के साथ पेज अप जब करते हैं तो आप प्रीवियस शीट पे जाएंगे, और कंट्रोल के साथ जब पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट शीट पे चले जाते हैं, यहाँ से आप नेक्स्ट शीट पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट L। कंट्रोल शिफ्ट L का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के अंदर फिल्टर ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन चाहिए तो कंट्रोल और शिफ्ट दबाने के बाद आपको L प्रेस कर देना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको फ़िल्टर लेना ही है तो एक और शॉर्टकट या सिंपल तरीका है, होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग के अंदर फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखिए और फिर L प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। फ़िल्टर का काम होता है आप डेटा को शॉर्ट करके यानी फ़िल्टर करके ले सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ डेल का डेटा चाहिए तो आप देखेंगे सिर्फ डेल का डेटा आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और कंपनी का डेटा देखना चाहता हूं, जैसे मुझे सिर्फ HP का चाहिए तो सिर्फ HP का ही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिल्टर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करते हैं तो उस टेबल पे, करंट टेबल पे आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F1। कंट्रोल के साथ F1 करने से जो रिबन होती है, ये सामने जो दिख रहा है होम इंसर्ट के बीच में ये सारा पार्ट, उसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल के साथ F1 प्रेस किया तो आप देखेंगे ऊपर का जो पूरा कमांड था रिबन में वो सारा मिनिमाइज हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा। यानी हाइड एंड शो का काम दोनों हमारा क्या करता है? कंट्रोल F1। एक बार दोबारा देखता हूँ, कंट्रोल के साथ F1 मिनिमाइज हो गया, कंट्रोल के साथ F1 मैक्सिमाइज हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से आप अपनी शीट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये डेटा पूरा प्रिंट करके लेना है तो आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर दें तो आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिखाई देने लगा। कंट्रोल F2 करने से आप अपनी करंट शीट को प्रिंट पे ले जा सकते हैं। उसके बाद है Alt COA। ये क्या काम करता है? जैसे हमने एक टेबल बना के रखा है, अब इस टेबल को हमें क्या करना है? पहले तो एक सिलेक्शन समझिए। अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो जितना भी टेबल के अंदर डेटा होगा टॉप टू बॉटम एक कॉलम का वो सेलेक्ट हो जाएगा, और राइट एरो करने से कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे Alt प्रेस करना है, C प्रेस करना है, O प्रेस करना है और फिर A प्रेस करना है। इससे आपका ऑटो फॉर्मेट खुल जाता है। अब इसमें जिस तरीके का भी आपको टेबल या फॉर्मेटिंग रखनी है वो फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं, अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, अब मेरा टेबल आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये था आपका Alt COA आपके टेबल को ऑटो फॉर्मेट देने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कॉलन का। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं पे भी करंट टाइम पास कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लीजिए और दो बिंदी वाला जो दिख रहा है उसे कोलन कहते हैं, बस प्रेस कर दीजिए तो आपके सिस्टम में जो भी करंट टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन करने से करंट डेट आता है। अगर हम यहाँ पे करंट डेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें कंट्रोल प्रेस करना और सेमी कॉलन लगा देना, तो हमें कंट्रोल और सेमी कॉलन से करंट डेट मिल जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल W।
कंट्रोल W, मान के चलो कि ये जो शीट हम जिस पे हम काम कर रहे हैं इसको सेव करना है, तो कंट्रोल दबा के बस आप W प्रेस कर दीजिए, ये आपको सेव करने की परमिशन देता है। देखिए, वांट टू सेव योर चेंजेस, सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W से आप जो भी करंटली शीट पे काम करते हैं डायरेक्टली उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है F4। F4 क्या करता है, किसी भी सेल को एब्सोल्यूट या फिर उस सेल को फ्रीज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें यह आइडिया लग जाएगा। हमारे पास ये टेबल है जिसमें माउस, कीबोर्ड, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये कंपनी है, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, यहाँ पे प्राइस दिया गया है, यहाँ पे हमारा टोटल आया हुआ है। अब हमें कहा गया कि हम इन सारे लोगों को या इन सारे प्रोडक्ट पर 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का? 150 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, इक्वल टू ये लिया। अब ये 500 रुपया टोटल अमाउंट हो रहा था, क्योंकि इसमें डिस्काउंट होने वाला है तो उसमें से हम माइनस करेंगे 150 रुपया, और इंटर करने पे आप देखेंगे 350 रुपया अब इसका बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बाकी पे ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ये खाली है, तो यहाँ पे देखिए जितना 3000 रुपया था 3000 ही आ रहा है, इसमें से 150 रुपया डिस्काउंट नहीं हुआ। ये 3900 रुपये का 3900 रुपया ही आ रहा है, इस पर डिस्काउंट नहीं हुआ। ये 2800 रुपया आ रहा था, यहाँ पे भी 2800 रुपया आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे डिस्काउंट नहीं हुआ एक्सेप्ट फर्स्ट वन, यानी पहले वाले को छोड़कर बाकी सब पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि जो भी आपने ये सेल सेलेक्ट किया था, जब आप इसे ड्रैग किए तो एक्चुअली ये सेल भी मूव हुआ साथ में, और बाकी के सेल पे तो कुछ था ही नहीं। तो जब यहाँ पे ब्लैंक है तो जब ये 3000 में से कुछ माइनस ही नहीं करेगा तो 3000 को ही शो करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अपने उस सेल को बोल देते हैं कि भाई ये सेल इन सारे अमाउंट के लिए एप्लीकेबल होगा। कैसे? इक्वल टू ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट। अब ये जो सेल है ये सेल सबके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें ड्रैग करना है तो बस आपको F4 प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। अब जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे बाकी सारे पे भी 150 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से आप किसी भी जगह को या किसी भी सेल को ऑटो फॉर्मेट या फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी सामान मेरे हैं उन सामान में जैसे लिखा 2 तो इसके सामने आ जाए पीसेस, यहाँ पे लिखा 5 इसके सामने पीसेस, यहाँ पे लिखा 6 इसके सामने पीसेस। तो आप क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, इससे खुल जाएगा आपका फॉर्मेट सेल। आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल, यहाँ आपको नंबर में आना है, नंबर में आने के बाद कस्टम पे आना है, कस्टम पे आने के बाद ये जो जर्नल है इसे रिमूव करना है जर्नल को, और यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको क्या दिखाना था, पीसेस, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया पीसेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देके एक हैश लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेमो में पीसेस 2। अब अगर आपको 2 पीसेस लिखना है तो यही चीज़ पहले कर दीजिए, यानी कि हैश वाली जो वैल्यू थी वो पहले लगाइए, स्पेस दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद पीसेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे सबके साथ में पीसेस ऐड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस दी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इन प्राइस के पहले मुझे क्या चाहिए, RS चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा, जर्नल को रिमूव करूँगा, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले RS चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे टाइप करूँगा RS कोलन स्पेस के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लगा दूंगा हैश। अब आप यहाँ डेमो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा अमाउंट शो कर रहा है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। अब जब भी इसे कहीं पे भी कैलकुलेट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। देखिए इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस टोटल। आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर इनका भी टोटल चाहिए सबका तो भी आप टोटल निकाल सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, अंडरस्टैंडेबल रहे। इक्वल टू सम टॉप टू बॉटम, तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी 75 है। यहाँ पे अगर आप प्राइस का भी सम करना चाहते हो तो प्राइस का भी सम कर सकते हो, और अगर अमाउंट का भी सम करना चाहते हो तो अमाउंट का भी सम कर सकते हो। तो हर जगह पे ये कैलकुलेटेड है क्योंकि हमने एक्चुअली सेल को फॉर्मेट कर दिया है। नेक्स्ट है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 से आप किसी भी टेबल पे चार्ट क्रिएट करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपल ऑल्ट के साथ F1 प्रेस, ऑल्ट F1 करने से क्या हुआ, आप एक चार्ट क्रिएट कर लेंगे। दोबारा आप देखिए थोड़ा सा,
पहले आप अपना टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करिए। तो इससे आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए चार्ट आपके लिए तैयार होके आ गया। आप चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हम यहाँ पे शो करा सकें। इस जगह पे ये है हमारा चार्ट, तो हम यहाँ पे चार्ट को रख देते हैं इस तरीके से। डेल, HP, लिनोवा सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ प्लस पे जाकर आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं टाइटल हटा सकता हूँ, उसका टाइटल हट जाएगा। इसी तरीके से जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो ले सकते हैं। डेटा टेबल लेना चाहते हैं तो डेटा टेबल ले सकते हैं। डेटा लेबल लेना चाहते हैं तो डेटा लेबल ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन चाहिए तो ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। इस तरीके से आपको टेबल दिखाई देगा, जो कि टेबल के बेस पर आपको चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। एक बार दोबारा करके दिखाता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक या पूरा ही टेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल A के साथ में, और उसके बाद ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से टेबल का चार्ट आपके सामने दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल शिफ्ट U। कंट्रोल शिफ्ट U से आप ये जो फॉर्मूला बार होता है इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखना है, U प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है ये आपको एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। दोबारा करता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल शिफ्ट U। अगला शॉर्टकट हमारा है कंट्रोल+T। अगर आप कोई भी टेबल लिए हैं और उस टेबल को डायनेमिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट T का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहाँ से हम समझ सकें कि टेबल को डायनेमिक कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे लिया नेम, एज, यहाँ पे ले लिया सैलरी। अब यहाँ पे नेम में हमने कोई भी नाम ले लेते हैं, राम, आलम, नीरज, महेश, मुकेश। एज में भी हम कोई भी एज डाल देते हैं, 21, 25, 23, 28 एंड 21। सैलरी में भी हम कुछ इस तरीके से रैंडम सैलरी डाल रहे हैं, 15,000, 13,000, 1,500, 500 और 14,500 और यहाँ पे 12,500। अब अगर हम इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करें इस तरीके से, यहाँ से आते हैं और यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर देने के बाद कंट्रोल के साथ आप T प्रेस करिए तो आप यहाँ देखेंगे लिख के आएगा क्रिएट अ टेबल, वेयर इज़ द डेटा फॉर द योर टेबल। हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया, फिर माई टेबल हैज़ हेडर, हाँ है इसमें, और ओके कर देंगे। तब देखिए यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन अप्लाई होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और फ़ायदा इसका है कि जब भी आप इस टेबल में कोई भी डेटा डालेंगे तो ये डेटा एक्सपेंड होता जाएगा कुछ इस तरीके से। लास्ट वाले रो पे मैं हूँ, टैब बटन दबाया, अब नया रिकॉर्ड डाल सकता हूँ, किरण 20 ईयर और इसकी सैलरी 18,500। टैप करूँगा, नेक्स्ट आ जाएगा। अगला डेटा हम ले सकते हैं, राहुल 26 और इसकी सैलरी है 16,500। तो यहाँ पे आपको टेबल एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा जो डायनेमिकली अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का टोटल हमारा जितने भी शॉर्टकट थे, 21 शॉर्टकट जो आपके डेली बेसिस के काम को बहुत ही आसान कर देंगे अगर इन शॉर्टकट्स का आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर।